और ये गांवों की और पूरे देहात की ये स्थिति है कि जो नेता हैं, जो दलाल हैं, वो समाजवादी के साथ हैं, लेकिन आम जनता पूरे शहर की और गांव की ये पोजीशन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं। जिस तरह दलितों को हाथी नजर आता है, अब खास करके मुस्लिम तबकात को पतंग नजर आने लगी है। और ये हम एमआईएम के सिपाही है, कमजोर नहीं है। कहाँ से पता चला कि आजम खान जो है मजलिस में आ जाएंगे? देखो मैं ये बताता हूँ अपनी मोहब्बत की, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं पंजाब से राज चला था और मुझे जाना था कहीं और काम के लिए, लेकिन मुझे पता चला देवबंद आ रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं पंजाब से अपने घर आया हूँ और घर से यहाँ पे आया हूँ। देखो ये मोहब्बत होती है मजलिस की, बाकी पार्टी के लिए ऐसे मोहब्बत नहीं हमारे लिए, हमारे दिल में बसते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्यों असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ आना पड़ता? क्यों उनको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती? क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती? ये सब उनकी नाकामियों का नतीजा है, सपा का, बसपा का। ये उनका नतीजा है जो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ आना पड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की रैली अभी अभी यहाँ पर खत्म हुई है देवबंद में। देवबंद का क्या माहौल है, जो सुनने लोग आए थे उन्हें कितनी उम्मीदें हैं, इस पर हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? देवबंद से हूँ। देवबंद से है। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, एमआईएम का माहौल बना हुआ है और जितने लोग आप यहाँ देख रहे हैं इंशाल्लाह ये वोट में तब्दील होगा। ये पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये सब दिलो जान से चाहने वाले लोग हैं। ये सिर्फ देखना है। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दिल से प्यार करते हैं और उसको उस दिल के प्यार की अलामत ये होगी कि आपको नजर आएगा कि ये वोट में तब्दील होगा और इंशाल्लाह एमआईएम यहाँ से कामयाब होगी। बहुत से दिल से प्यार करने वाले खाली देखने भी आए हैं। ऐसा नहीं है देखिए, आप मान लिया आप किसी को कोई एक आदमी आपको कह दे कि कोई किसी ने कह दिया कि हम उसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती। जिस चीज़ को आप नोटिस कर रहे हो वो आपके हिसाब से कोई मायने नहीं रखती। ये वोट में तब्दील होगा, वोट मिलेगा, इंशाल्लाह सीट निकलेगी। सीट निकलेगी? हाँ बिल्कुल निकलेगी। वोट हमारा एमआईएम को है और पूरे देवबंद से लोग और पूरी देवबंद विधानसभा से आप जाएंगे, आपको पता लगेगा और लोग भी आपको बताएंगे। दिल और जान से चाहने वाले, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चाहने वाले, ये वोट असदुद्दीन ओवैसी को है, ये क़यादत को है, ये एक अपनी ताकत के है, अपनी हिस्सेदारी के लिए है। हमें हिस्सेदारी लेनी है, हमें अपना हक लेना है। जो हमारे हक की आवाज़ उठाए, जो हमारे हक के लिए बोले, जो हमारे लिए लड़ रहा है, हम वोट उसको देंगे। बाकी पार्टियों ने कुछ नहीं किया? किसी ने कुछ नहीं किया। 70 सालों में किसने क्या किया? आज जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, इनको वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती। अगर हमारा हक हमें मिलता ना, इनको वोट मांगने की क्या जरूरत थी? घर बैठे रहते वोट मिल जाता। क्यों असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ आना पड़ता? क्यों उनको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती? क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती? ये सब उनकी नाकामियों का नतीजा है, सपा का, बसपा का। ये उनका नतीजा है जो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ आना पड़ रहा है। जी, आप हमें हमारा हक ही नहीं मिला है। मैं ये कहना चाहता हूँ समाजवादी के लोगों से और अखिलेश यादव से कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर इस प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते। ये जनता सन 2022 के चुनाव में ये बता देगी उनको कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत यहाँ के उत्तर प्रदेश के अवाम के दिलों में कितनी है, वो उनको 10 तारीख में 10 मार्च को पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग, बहुत से लोग अफवाह उड़ाते हैं कि मौलाना तो बैठ जाएंगे, मौलाना ये हो जाएंगे, मौलाना तो वहाँ समर्थन कर रहे हैं। आप ये बता दो कि देवबंद में मौलाना अरशद मदनी हो या मौलाना महमूद मदनी हो, उन्होंने कौन सी दूसरी पार्टी को समर्थन किया है? क्योंकि वो सियासी लोग नहीं हैं, इसलिए वो किसी को समर्थन नहीं करेंगे, ना वो खुल के सामने आएंगे। मेरा यह कहना है तमाम देवबंद के क्षेत्रवासियों से कि मौलाना उमेर मदनी साहब जो कैंडिडेट हैं एमआईएम पार्टी से, मौलाना अरशद मदनी और तमाम मदनी ख़ानदान उनके साथ है। यह गलत फहमी में न रहे कि मौलाना इधर हैं या उधर हैं। और जो मौलाना के पास, जिनको मौलाना पाला है, अगर वो कहीं बाहर से आके किसी का समर्थन करने लगे जो मदनी ख़ानदान से नहीं है, तो ये नहीं होगा कि मदनी ख़ानदान ने उसका समर्थन कर दिया, कोई बाहर का लोग कुछ ही कहता फिरता रहे। और ये गाँवों की और पूरे देहात की ये स्थिति है कि जो नेता हैं, जो दलाल हैं, वो समाजवादी के साथ हैं, लेकिन आम जनता पूरे शहर की और गांव की ये पोजीशन है कि
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं। जिस तरह दलितों को हाथी नजर आता है, अब खास करके मुस्लिम तबकात को पतंग नजर आने लगी है। चाहे हार हो, तो वही बात हो गई ना कि बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, आप मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं। क्या हमें भी वही नजर आ रहा है? हम मुस्लिम मुस्लिम नहीं करते। शुरुआत तो उन्होंने किया है ना, हम आप भी वैसे ही 80-20 की। नहीं, हम क्यों करेंगे? एक बात तो बताओ, आप दलित को क्यों नहीं कहते ये बात? आप दलित से क्यों नहीं ये सवाल करते? आप मायावती से क्यों ये सवाल नहीं करते? नहीं, आप क्यों नहीं करते? मीडिया क्यों नहीं करती? आप मीडिया क्यों नहीं करती कि आप मान लिया आप 15% वोट पे आप राजनीति करते हैं, आप दलित की बात करते हैं, कोई मुस्लिम की बात नहीं करता है। कौन करता है बताइए? सबका साथ सबके विकास की बात सरकार कर रही है। भाजपा सरकार किसी एक कैंडिडेट को टिकट दिया है? बताओ, हम उसको वोट देते। वो बताओ, किसी को दिया है? किसी मुस्लिम को टिकट दिया है भाजपा ने? क्यों जी? और रही बात ये, एक बात और, मैं एक बात सुनो, एक बात आपसे और बता दूं। रही बात ये कि भाई क्या नाम उसका, बी टीम है। बी टीम नहीं है, बी टीम समाजवादी है, बी टीम बीएसपी है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ये है, ये जितवाना चाहती है। 70% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। 2014 के इलेक्शन में दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया। क्यों नहीं इनकी सीट आ रही है? इनके लोग इनको वोट नहीं दे रहे। अब मैं हमारा वोट लेके हमारी हिस्सेदारी को दबा रहे हैं, हमारे हक की बात नहीं कर रहे हैं। फिर कौन करेगा? क्या इस मुल्क में हमारा कोई हिस्सा नहीं है? क्या हम इस मुल्क के वासी नहीं है? फिर क्यों हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है। एनआरसी के मुद्दे पे कौन बोलता है? बहन कुमारी मायावती बोलती है, अखिलेश यादव बोलते हैं, जयंत चौधरी बोलते हैं। बताइए, किसी एक नेता का कोई स्टेटमेंट दिखाइए आप हमें। कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक मिनट, मैं बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी कैसे बीजेपी की बी टीम है। सबसे पहली बात तो ये, मुलायम सिंह यादव जी ये कहते हैं, उनके वालिद, कि मैं ये चाहता हूं कि दोबारा पार्लियामेंट में, मेरी ये दुआ है कि दोबारा प्रधानमंत्री मोदी बने। और उनकी जो अपर्णा यादव, उनकी भाभी अखिलेश यादव की, वो खुद भाजपा में है, मुलायम सिंह के बहनोई भाजपा में है, और कितने रिश्तेदार भाजपा में। तो हमने ठेका ठा रखा। और दूसरी बात, पंचायत चुनाव, हाँ हमारे यहाँ समाजवादी ने 6 लोगों को टिकट दे रखे थे। बताओ, 6 लोगों को टिकट दे रखे थे, जिससे अब ये बताओ कि जो 6 लोगों को लड़ा रही पंचायत चुनाव में, तो वो बीजेपी की टीम है, ये हम बीजेपी के भी टीम है। 6 लोगों को लड़ाने के देते हैं, तब कहते हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिला। 6 मुजफ्फरनगर से 6 लोगों को लड़ाया। 6 लोगों पंचायत चुनाव में एक सीट पर लड़ा रही, और अपना जो है वो पूरा कोई किसी को समर्थन कर रहा, समाजवादी का लोग, कोई किसी को। आप ये बताओ, वो पंचायत चुनाव की जो सीट थी, वो सीधी सीधी जो है इन्होंने उसका नुकसान किया, और वो बीएसपी पे चली गई। आप अगर ये बताओ कि अगर वो 6 को ना लड़ाती, 1 को लड़ाती, तो वो जिला पंचायत सदस्य एक गांव, मुस्लिम गांव बनाने का काम करता, और उस गांव के बड़ा गांव है और क्षेत्र में विकास करता। तो आप किस मुद्दे पर देंगे फिर हमको वोट? क्या हम इस मुद्दे पर देंगे जो शिक्षा की बात करता हो, और जो हक की बात करता हो, और जो हमारे हुकूक की बात करता हो, और जो 5 के 5 साल पार्लियामेंट से लेकर और सड़क तक हमारी लड़ाई लड़ने का काम करता हो। हम उसको वोट नहीं देंगे जो अभी 2 दिन में आया और चुनाव हमारी बात कर रहा है, और कहता है कि थानों में मैंने तुम्हें नहीं पकड़ने नहीं दूंगा, थानों में जो कार्रवाई होगी उसे नहीं होने दूंगा। हमें थाने नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। जो शिक्षा की हमारे साथ बात करेगा हम उसको वोट देंगे। किसी पार्टी के हम खिलाफ नहीं, हम अपनी पार्टी का झंडा लेके चल रहे और मेहनत कर रहे। इंशाल्लाह ये रंग ला रही और आगे भी लाएगी। बहुत बढ़िया। मैं कहना चाहता हूँ देवन वाले के पास तो मौलाना उमैर मदनी जी को वोट दीजिए। क्यों दीजिए? हमारी पार्टी के आदमी है। देखो, इसलिए दीजिए वोट के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने न्यू मुसलमानों को और दलितों को, हिंदुओं को, सबको यूनिवर्सिटी दी है, कॉलेज दिया है पढ़ने के लिए, फ्री इलाज है कॉलेज के उसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। अब हम इस मुद्दे पर वोट देंगे। दूसरा, इस मुद्दे पर वोट देंगे कि मुसलमानों की आवाज़ किसने उठाई है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई है। आज देखो, आजम खान जेल में है, कौन आवाज़ उठा रहा है? असदुद्दीन। परिवार वाले तो नहीं कह रहे हैं सर? उनके परिवार वाले, देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके परिवार वालों को ये सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ सही नहीं उठाई। बताइए, क्या वो स्पीच नहीं है? पर उनके परिवार, अभी उनके बेटे जेल से आए हैं, उन्होंने क्या है, उनकी पार्टी उनके साथ है, अखिलेश यादव उनके साथ है। ये तो दबदबा है, ठीक है। नहीं, जिस दिन इंशाअल्लाह ताला, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस दिन इंशाअल्लाह ताला वो आजम खान जेल से आए, उस दिन ही मैम ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है, हम उम्मीद जता रहे हैं। हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल भी पानी फिरने वाला नहीं है। और ये हम MIM के सिपाही है,
कमजोर नहीं है। कहाँ से पता बहुत चला मजबूत कि है। आजम खान जो है मजलिस में आ जाएंगे? देखो मैं ये बताता हूँ अपनी मोहब्बत की, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं पंजाब से राज चला था और मुझे जाना था कहीं और काम के लिए, लेकिन मुझे पता चला देवबंद आ रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं पंजाब से अपने घर आया हूँ और घर से यहाँ पे आया हूँ। देखो ये मोहब्बत होती है मजलिस की, बाकी पार्टी के लिए ऐसे मोहब्बत नहीं है हमारे लिए, हमारे दिल में बसते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहूंगा कि मजलिस को हम इसलिए वोट देंगे, एनआरसी पे कौन आवाज उठाए? असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है। और बाबरी मस्जिद पर कौन आवाज उठाए? बोलो। ऊपर पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी काम करेंगे, नीचे उनके कार्यकर्ता काम करेंगे। इंशाल्लाह एमआईएम को बड़ी सफलता से कामयाब करेंगे। एमआईएम पार्टी। एक मिनट, 3 तलाक पे कौन आवाज उठाए? बोलो। अच्छा ठीक है, आजम खान का आपने बात किया, यहाँ पर इमरान मसूद है, जी बड़े नेताओं में गिनती आती है। देखो बड़े नेताओं में उनकी गिनती आती है उनसे। कभी तो मैं जाती है बीएसपी में, कभी जाते हैं कांग्रेस में, कभी जाते हैं साइकिल में, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वे कौम से गद्दारी है। मैं कहना चाहता हूँ अपनी आंखें खोलें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ आए। अगर हक के उन्हें चाहिए तो ओवैसी साहब के साथ आगे मिल सकता है, ना कि किसी के साथ। अभी उन्हें अखिलेश यादव जी ने ऐसा लॉलीपॉप दिया है, वे जिसे चूसने में लगे, कहने लगे हम अगर हमारी सरकार आएगी हम उन्हें वो बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। बस एक घुमाने वाली बात है, एक विधानसभा का टिकट तो उन्हें दिया नहीं, कहा कैसे बना देंगे मेयर? हाँ, ये तड़ी बार। और आपके चैनल से ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। आपके चैनल से कहना चाहता हूँ जो ये वीडियो बनी है पूरी वीडियो डाले आप। सऊदी अरब से वोट देना है। सऊदी अरब से वोट देना है। देख लो, ये इतनी मोहब्बत है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है। हुई इतनी मोहब्बत? वैसे पहले से ही, जब से मैं ये पार्टी शुरू हुई जब से ही जी इंशाल्लाह उम्मीद है, हम उम्मीद इंशाल्लाह 100 की 100 सीट जीतेंगे। ना उम्मीद देखो कुफरी है, उम्मीद लगाए रखना मुसलमान का काम है और यही ईमान है। तो इन्हें कब ला रहे हो? बाकी लोगों को बाकी लोग देखो रफ्ता रफ्ता आते जाएंगे, ठीक है नहीं, हम उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीद कामयाब रहेगी। इमरान मसूद भी आएंगे, गंगो से नोमान मसूद भी आएंगे, आजम खान भी आएंगे, बड़े बड़े नेता इमाम के अंदर आने पर मजबूर हो गए। सब आएंगे, सब हर एक आएंगे। कब तक? अरे इंशाल्लाह ताला देखना, आप सीटें जीत जाए, देखो कैसे जलवा दिखाते हैं हम। कैसा जलवा दिखेगा आपको नजर आ जाएगा। आप ही अपनी न्यूज में कहोगे कि एमआईएम ने इंशाल्लाह ताला बहुत सीटें जीती है, पहली बार आगे। बहुत शुभकामनाएं आप सबकी। तो देवबंद में हम इस वक्त मौजूद थे, देवबंद में थे, तमाम लोगों से हम ये बात कर रहे थे और बहुत सारी उम्मीदें जो हैं लोगों ने जताई हैं। इम्तियाज के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, देवबंद।